जिंदे है, हमारी सर पे है। जब मतलब उनका जन्म दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है तो आज भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आते हैं, उनके जूतों की आवाज सुनाई देती है। तो आज भी मतलब वो जिंदा है। हम तो उनको ये नहीं समझते कि वो मर चुके हैं। हमारे लिए तो जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक उनका नाम भी रहेगा। इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी अद्भुत वीरता के सम्मान की कि नूरानांग पोस्ट, जिसकी रक्षा के लिए जसवंत सिंह अंतिम सांस तक लड़े, उसका नाम बदलकर अब जसवंतगढ़ कर दिया गया है। सेना के जवानों के साथ स्थानीय लोग भी जसवंतगढ़ की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबका भरोसा है कि अब उस स्थान पर दिव्य रूप में जसवंत सिंह उनका ध्यान रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से अब हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक दूसरे मोर्चे पर आपको लिए चलते हैं, सिक्किम, जहां पर मान्यता बाबा हरभजन सिंह को लेकर है। ये भारतीय सेना के एक ऐसे सैनिक थे जिनके बारे में यह मान्यता है कि वो आज भी उस इलाके में तैनात हर सैनिक को देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, देश की सरहदों की निगहबानी करते हैं, और आम लोग भी अगर आस्था में भरकर उनके दर पर आते हैं तो वो किसी को भी निराश वापस जाने नहीं देते। हम आपको सुनाते हैं उनकी अविश्वसनीय दास्तान। बाबा आज भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं और एहसास हमें है कि बाबा आज भी हैं। ये बाबा जी की खुद की मर्जी से यहाँ पे मंदिर बनाया गया। जानकारी के अनुसार 54 साल पहले भारत चीन सीमा पर बर्फीले तूफान में गश्त करते हुए सैनिक हरभजन सिंह एक खाई में, उनकी खूब तलाश की गई पर वो मिले नहीं। कहते हैं 3 दिन बाद वो अपने साथी के सपने में आए। ऐसे ही माना जाता है कि 3 दिन तक वो कहीं लोगों को लगा वहां पे कि वो गुम हो गए या पता नहीं कहाँ गायब हो गए लड़ाई में, लेकिन चौथे दिन वो अपने दोस्त के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं और वहां पे जब गए तब उन्होंने देखा कि ये तो वहां से भगोड़ा नहीं था और उस वहीं पर था, और उसके कारण उनको लगा ये तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। उसने दोस्त के नींद में आया और जहाँ वो मरणोपरांत था वहीं पाया गया। उनका जो साथी थे वो रात को उस साथी के सपने में आए कि मेरा सिर पास सिर जो जहाँ पे पड़ा हुआ है आप वहां से उठाइए। फिर वो दूसरे दिन उनको ढूंढने के लिए गए, जहाँ उन्होंने बताया था वहीं पे मिला। माना गया कि वो मृत्यु के बाद फिर लौट आए, वापस अपने उसी बंकर में जहां वो तैनात थे। कहते हैं आज भी हर रात वो लौट आते हैं उसी बंकर में जो बन चुका है अब उनका मंदिर। तो इनके साथी को इनने सपने में बताया कि मेरा मंदिर और समाधि बना देना और मैं आगे भी ऑन ड्यूटी हूँ, सर्विस करूंगा, मेरी आत्मा सर्विस करेगी। बताया जाता है कि वो अब भी दिख जाते हैं चीन के सैनिकों को सरहद पर गश्त लगाते हुए। जो पटाखे जाते हैं वो बताते हैं कि ये बात है, वहाँ सच्ची बात है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ड्यूटी करता है वो तकरीबन सिक्किम का जो इलाका है वहाँ पेट्रोलिंग जो है बाबा करता है। अपने कहते हैं वो अब भी गांव लौट आते हैं अपने रूठे भाई को मनाने के लिए।
जहाँ जानवर बांधे जाते हैं वहाँ मैंने उनको सुबह सुबह देखा। देख करके मैं हैरान हो गया। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रजाई उड़ाई और कहा, हैरान मत हो, ये मैं ही हूँ। मान्यता है कि वो आज भी तैनात है सरहद पर, पूरी मुस्तैदी से, पूरी तरह चौकस। जब कुछ गलत होने को होता है तो कहते हैं वो आगाह भी कर देते हैं। और ये भी सुना है कि बोलते हैं कि 72 घंटे पहले वो बता देगा, अगर चाइना ऑपरेशन करता है, हिलता है, तो वो 72 घंटे वो ये पहले बता देगा कि ये ऑपरेशन चाइना करने वाला है। सैनिक हरभजन सिंह के बाबा हरभजन सिंह बनने की कहानी उनकी मृत्यु के साथ ही शुरू हुई थी। कहते हैं कि उनके साथी को जो सपना आया था उसके आधार पर उनका पार्थिव शरीर और राइफल वहीं पर मिला जहां उनको अद्भुत संयोग मानकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। बाबा जी ड्यूटी देते हैं और गलत काम करने वाले को सजा भी देते हैं। जैसे कि कोई सिपाही इस ड्यूटी में सो गया तो बाबा जी थप्पड़ लगा के उठाते हैं उसको। शुरू में सबको वहम लगा, लेकिन फिर साथी सैनिकों के साथ जो होने लगा वो चौंकाने वाला था। हरभजन सिंह साथी सैनिकों के लिए एक अकल्पनीय घटना बन गए। वो जैसा बताते वैसा ही होता था, चाहे वो आने वाला खतरा हो या कोई अनिष्ट मंडरा रहा हो। माना जाता है कि वो भी ऑनरी कैप्टन के नाम से उन्हें कैप्टन हरभजन सिंह कहा जाता है। लोग जब भी उधर जाते हैं तो अपना आस्था के तौर पर वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाते हैं। इसी पाफिक उनकी छुट्टी पे जाते हैं तो उनके साथ लोग छुट्टियों पे उनके घर भेजते हैं, तनख्वाह मिलती थी उनको। तो ये जो है मैं कहूँगा एक आस्था जिसके द्वारा वहाँ पे जो जवान हैं उनको लगता है कि उनकी खुशहाली जो है वो बाबा हरभजन के कारण है। उच्च अधिकारियों तक जब हरभजन सिंह से जुड़ी खबरें पहुंची तो जांच बिठाई गई। फिर जो बातें सामने आई वो अकल्पनीय थी। चाइना वाले ये मानते थे कि आपका बॉर्डर के ऊपर कोई सफेद घोड़े पे रात के समय कोई घूमता है तो आप उनको रोका करो, क्यों आते रात के समय इधर। तो वो हमने बोला कि हमारा आदमी तो कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा भी रात को कोई घूमता है। जब घूमता है उनके भी सपने में आए, फिर उनके लोग भी, चाइना वाले भी उनको मानना शुरू कर गए। चीन के लोगों ने कहा कि आपका बंदा यहाँ सफेद कपड़े पहनकर घोड़े पे घूमता है, उसको वापस बुला लो। चीनी लोगों ने इस बारे में भारतीय अधिकारियों को पत्र भी लिखा है, जिसके बारे में बाबा पहले ही भारतीय अधिकारियों को बता चुके थे। साहब तुसी जे तुहाडे कोल लैटर आना है, तुसी उन्हां नूं कहो भी तुहानूं कहंदा कुछ नहीं। इसके बाद से बंकर में उनका जरूरी सामान जैसे कपड़े और हथियार आदि रखवा दिए गए। एक मंदिर बनवाया गया। सेना के जवान पूरी श्रद्धा से उस मंदिर की देखरेख करते। हर रात बंकर में उनका सामान सजा दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जैसे सर रात को ये बिस्तर है, इसके ऊपर रात को हम बिस्तर लगा देते हैं बाबा का। जब सुबह उठेंगे तो हमारे को बिस्तर के ऊपर जो चारपाई है इसके ऊपर बिस्तर के अंदर सड़ोट वगैरह मिलेंगी, पिल्लो है जो यूज करेंगे, और जहाँ पे सिर लगाएंगे वहाँ से चिकना हो जाता है, खराब हो जाता है। जूते हैं रात को ड्यूटी पे यूज करते हैं तो उन पे मिट्टी वगैरह हो जाती है। बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी का एहसास इस कदर रहा कि लंबे समय तक चीन के साथ फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी भी खाली रखी जाती थी, इस विश्वास के साथ कि उस पर बाबा हरभजन सिंह। धीरे धीरे उनका प्रमोशन, सैलरी और छुट्टियां तक सेना के नियमों के अनुसार होने लगी। हरभजन सिंह जब अपने गांव पंजाब के कपूरथला में लौटते तो ट्रेन में उन्हें लाया जाता, रिजर्वेशन कराकर और बर्थ वसूल। मैंने खुद रिसीव किया था बाबा जी को। वहाँ से जब कम से वो चलते थे तो पहले फोन आ जाता था कि बाबा जी छुट्टी पर आ रहे हैं, तो उनकी सीट वहाँ से रिजर्व हो जाती है। गाड़ी के अंदर बकरी सीट खाली होती थी, उसकी सीट जहाँ जिसके ऊपर बाबा जी होते थे। 7 सेवादार उसका चलता है,
तो जब जहाँ जलंधर में आते हैं तो हमारा जहाँ से सीओ साहब का नंबर 1 जाऊंगा जो वहाँ लेके लिए जाता है, वहाँ उसको रिसीव करने के लिए अफसर साहब वहाँ लेकर उसको बटालियन के अंदर आते थे। गुरुद्वारा साहब में हम रखते हैं रात को, और सुबह उसको उसके घर के लिए दोबारा उसी की तमाम से हम उसको रवाना कर देते थे। छुट्टियां खत्म होने पर बाबा हरभजन सिंह को वापस ड्यूटी पर ले जाया जाता और उन्हें लेने बाकायदा सेना के जवान भी आते। फौजी लेके आंदी ही, फौजी लेकर आते हैं उन्हें, कभी 2 कभी 4 भी आ जाते हैं। अगले साल ये तो फिर कोठा कटा। सैनिक पक्के विश्वास के साथ उनकी कहानियां दोहराते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी जानने के लिए उनके गांव भी पहुंचे। कूका गांव को अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से ही जाना जाता है। कभी माँ थी तो वो अपने बेटे की तस्वीर लेकर इंतजार किया करती थी छुट्टियों के दिनों में। अब घर के एक हिस्से को ही बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि वो सेना के नियमानुसार 2006 में रिटायर होकर हमेशा के लिए घर